जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का क्लास काफी शानदार और बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि सवाल काफी बेहतरीन है। चलते हैं पहले सवाल की ओर। यदि किसी परिवार का खाद्य पर व्यय 35% है आय का, यदि आय में 30% वृद्धि होती है तो खाद्य व्यय को बिना बदले यानी अपरिवर्तित रखना है। खाद्य का प्रतिशत प्रारंभिक से कितना है? तो पहले आपको निकालना होगा टोटल का कितना परसेंट हुआ। पहले था 35 यानी 100 मानते तो 35 हो जाता। अब 30% की वृद्धि हुई आय में यानी 130 का हम 35 निकालेंगे, यानी 35/130 गुने 100। तो आपका 0 से 0 खत्म हो गया। 13 दूना 26, आपका जो है 9 बच गया। 13 90, तो 13 से 91 यानी लगभग में ही सवाल था। तो 27% आपका हो गया ये। अब 27 था और 35 पहले था, यानी 8 की कमी हो गई 35 पर, यानी 800 बचा 35। तो 35 गुना 70 आपका 10 बच जाएगा। और यहाँ पर जो है 35 गुना 70 तो दो दो है आपका 10 बच जाएगा। 3 35 दिया 5 दिया 15 9 1 10 105, यानी कि लगभग 22 पॉइंट कुछ कुछ आना चाहिए, जो कि हम 23 में लेंगे क्योंकि लगभग में आंसर है। पी की आय क्यू का आय का 150% है, यानी पी बटा क्यू जो हो जाएगा आपका इनकम में कितना हो जाएगा 300/200 हम लिख दिए। क्यों 150/100 होता तो हम इसको क्या कर दिए, गुना कर दिए दो दो से। इससे दिक्कत क्या है कि 0 0 आ जाएगा तो काटने पीटने में आसानी रहेगा। पी के व्यय क्यू के व्यय का 60% है, यानी कि 60 को हम लिख सकते हैं व्यय में कितना 3/5 लिख सकते हैं। क्यों अपनी आय का 20% बचाता है, इसका मतलब 80% खर्चा करता है, इसका 80% 160, यानी 5 यूनिट का मान 160 है तो 1 यूनिट का मान 5 या 15 और 32 32 क्या हो गया 96। तो 300 में से 96 घटा देंगे, यानी कि पी 204 जो है आपका क्या करता है बचाता है। 204 जो है आपका क्या करता है बचाता है। तो पी अपने आएगा कितना बचाता है, तो 204 आपका बचाता है। कितना बचाता है 204। तो ये 204 300 में से आपका डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका 68% जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। कुमार का वेतन 30,000 प्रति माह है, वह इसका 25% भोजन पर और शेष का 20% आपका शिक्षा पर करता है। भोजन पर 25%, यानी कि 3/4 आपका शेष बच जाएगा। और ये आपका जो है 20%, इसका मतलब है कि आपका 1/5 यानी कि 4/5। इसका कहानी खत्म हो गया। तो इसका निकाल दीजिए 6 × 30 और 3 से गुना होगा 18,000 बचा हुआ है। 5% आय पर खर्चा करता है, यानी 5 से 15 1500। अब 18,000 इनने और 1500 इनने, तो उसके बाद उसको 800 बच जाता है। तो 8,000 बच जाता है। तो 18 में से 8 घटा देंगे तो 10,000 बचा हुआ था और 1500 टैक्स दिया, तो 10,000 में से 1500 हम घटा दिए तो 8500 जो है उसके पास टोटल क्या हुआ था बचा हुआ था। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% जो है भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। ध्यान दीजिए, इस सब सवालों में आप एक लाइन लिखिएगा, जिससे डेटा भूलने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भोजन पर, यानी कि आपका 1/5 तो 4/5 जो है वो बचाता है, और शेष का 1/4 दान पर, यानी कि 3/4 वो दान पर खर्च करता है। यदि वो प्रति माह 9600 की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद जो शेष बचा है उसका 1/8 है, यानी इसका कितना है आधा पूरा कितना है आपका 9600। क्या है 9600। तो 4 7 12 12 8 96 और 20 और 20 गुना 40, तो 8 चौके 32, यानी 32,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर। देखिए हम डेटा इसलिए लिख लिए है कि कैलकुलेशन करते समय आप डेटा भूल ना जाए। थोड़ा सा जहां पर देखिए जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना वो प्रैक्टिकली ही कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप डेटा थोड़ा बहुत भी मिस कर जाएंगे तो आपका टाइम जो बचना है वो जो है 4 गुना हो जाएगा। इसीलिए जो है एक लाइन डेटा जहाँ लिखने की जरूरत पड़ रही है वहां जरूर लिखिए। उसके बाद ये बेसिक सा कैलकुलेशन देखिए सब ऐसी सॉल्व कर दिए, तो जरूर लिखिए, ये जो है बात आप समझिए। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर आपके। चलिए चलते हैं और भी काफी बेहतरीन सवालों की ओर। इधर से चालू करते हैं। देखिए समिता की आय का 65% भैरव की आय के 91% के बराबर है।
यानी कि भैरव समिता की 7 हो जाएगा 1391, तो भैरव का 5 हो जाएगा। यदि समिता की आय वर्तमान से 1500 अधिक और भैरव की आय उसकी वर्तमान से 500 अधिक हो जाए तो समिता और भैरव की आय 3 और 2 होता है, तो समिता और भैरव की वास्तविक संयुक्त आय क्या होगा, वास्तविक यानी ये ओरिजिनल वाला। तो अभी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं आसानी से ऑप्शन वाइज। वास्तविक तो 7 5 जो 12 से आपका कट जाए। अब देखिए 12 से कटने का जीरो के हिसाब से बहुत ऑप्शन है, लेकिन 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें, तो 2 जीरो आप सब में काट दीजिए। अब काट के देखिए कौन कटेगा, ये 12 से कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा आपका 12 इकाई, 12 8 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा और यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन से बन सकता है उसको ऑप्शन से बनाया जाएगा। चलते हैं आगे इस सवाल पर। ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है, यानी कि ए और बी का इनकम हो जाएगा आपका 5 और 4। अब कहा है कि जबकि बी की बचत ए के बचत का आपका 120% है, तो बी की बचत ए के बचत का यानी कि सेविंग जो हो जाएगा 5 और 6 के रेशियो में हो जाएगा। 120 का परसेंटेज आप तोड़िएगा। यदि बी का व्यय ए के व्यय का 75% है, यानी कि व्यय जो है आपका कितना हो जाएगा, ए के व्यय का 75% हो जाएगा, यानी कि आपका 3 और 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। बी का जो है आपका 3 हो जाएगा और ए का 4 हो जाएगा। इसमें आप देख लीजिए, तो बी का 6 और 5 ठीक है। अब आपके कहा है कि बी की बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितनी है। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में। तो एक्सपेंस को आप ऊपर रखिएगा, 3 4 5 4 5 6, ये आप निकालना सीखे होंगे, ये आप क्या किए होंगे, निकालना सीखे होंगे। तो आपका जो है कति बोला है कि बी का व्यय ए के व्यय के 75% है, तो बी बटा ए 3/4, तो उल्टा लिख दिया है, ये 4 और 3 के रूप में होगा। ये कैसे हो जाएगा आपका, 4 और 3 के रूप में। तो 16 15 1 हो गया आपका 25 20 30, यानी रेशियो 1 का मान कितना हो गया आपका 10। तो यहाँ से 3 का मान कितना हो जाएगा 30 और 6, तो 6 का मान 30 गुने 100, तो 6 5 5 5 से आपका ये कट गया 20%। इस सवाल का करेक्ट आंसर है। इस सवाल को लिखे है प्रॉपरली, पूरा लिखे है क्योंकि आपको समझाना था। चलिए ये देखिए कि यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% का यानी कि आपका जो है 1/8 का जो है क्या होता है आपका वृद्धि, यानी कि जो पहले 8 था वो 9 हो गया, और टिकट की बिक्री में 8 दूना 16 1 17, यानी पहले जो 200 था वो 217 हो गया। तो कुल आय में क्या परिवर्तन हुआ, तो 8 दूना हो गया ये आपका 1600, और आपका जो है 1600, और आपका 9 दूना 1800, और 17 9 153 आपका, यानी कि 1953 हो गया आपका। तो 353 की वृद्धि हुई है कितना पर, 1600 पर। तो आपका जो है 0 से 0 खत्म हो गया, तो 16 से आप काट दीजिए, 16 दूना 32, आपका 3 बच गया, फिर 16 दूना 32 आपका, उसके बाद 1 बचेगा, तो 0.0 मरतबे 0.625 में लगेगा। एक आदमी अपनी आय का 30% किराया पर खर्च करता है, उसने बची हुई राशि का 15% भोजन पर खर्च किया, बची हुई राशि का 35% अन्य खर्चों पर खर्च किया, और यदि उसको लास्ट में इतना बचता है तो बताइए कि उसकी आय क्या है। देखिए इस तरीके के सवाल में हमने आपको कहा कि एक लाइन आप जरूर लिखिएगा, जैसे कैलकुलेशन आपका करने में मुझे वाली दिक्कत नहीं है। अपनी आय का 30% किराया पर, यानी कि 70% वो बचाता है, यानी कि 7/10। उसने बची हुई राशि का 15%, यानी कि 85%, 17 पचे 85 गुने 20, और उससे बची हुई राशि का 35% वो खर्च करता है, यानी 65 13/20, तब उसको बचता है 1 62 435। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, 7 से कट गया, 7 दूना 14 आपका, 7 या 21 आपका, 7 दूना 14, 0 7 पचे 35 खत्म हो गया। 13 से 13 का 13 10 मरतबे 13 13 7 91 आपका, 9 2 11 हो गया, 13 8 104, यानी कि 6 बच गया, 13 पचे 65। इसका भी कहानी खत्म हो गया आपका। 17 से देख लीजिए, 17 का 17 0 17 पचे 85 आपका, 2 दूना 4 4 4 पचे 20 420, यानी 42
जो है 4,20,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी बेहतरीन सवाल था और हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा ये काफी शानदार सवाल है, इसमें थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि डेटा आप भूल ना जाए, न तो आप जो है नहीं लिखिएगा तो इसी सवाल को 1 गुना टाइम की जगह आपको 4 गुना टाइम में जो है करना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में हम लोग देखेंगे।